अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग आई थिंक थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि मुझे लगता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता मेरे से ना, क्योंकि अब रिसेंटली बहुत लोगों ने पूछा है कि आप पाकिस्तान से कब आई हैं, आप जर्मनी में कब से रहती हैं। तो मैं सबको बताती हूँ कि मैं पैदा ही इधर जर्मनी में हुई हूँ, तो मैं हमेशा से ही जर्मनी में ही रहती थी। तो लोग आगे से हैरान होते हैं कि आप सच में मतलब हमेशा से इधर थी। इवन जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी टाइम तक यही समझती रही हैं। तो बस रिसेंटली ये टॉपिक जो है कई बार स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बात जो है ना वो शेयर कर दूँ। और ये जो एक चीज़ होती है ना कि आप देसी भी हैं लेकिन आप बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से नहीं मिलती। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए हम लोग गोरे हैं, और हम लोग जहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोग गैर मुल्की हैं। खैर ये वाला जो टॉपिक है ना ये थोड़ा और तरफ को जा रहा है, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये बता रही थी कि मैं जो है ना स्टार्टिंग से यहाँ पे फैमिली के साथ रहती थी, मैं अपनी रिलेटिव्स के साथ रहती थी। हम लोग सारे एक ही जगह पे रहते थे और हम लोगों का मिलना जुलना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता था। तो 2020 तक जो है ना मैंने लाइफ अपनी ऐसी ही गुजारी थी। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए और हम लोग चले गए एक विलेज में। बहुत ही स्मॉल विलेज है और वहाँ पे मुझे एडजस्ट करना स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगा था। तो ऑब्वियसली बंदा जब नई जगह पे शिफ्ट होता है तो आपका कोई जानने वाला नहीं होता। आप घर से निकलेंगे तब भी जो है वो नए लोगों से आप मिलेंगे। लेकिन जब मैं शिफ्ट हुई हूँ उस वक्त कोरोना था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। इवन शॉपिंग वगैरह करने भी बंदा नहीं जा सकता था। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था ना, तो सबसे पहले जिससे मेरी वाकफ़ियत हुई थी वहाँ पे वो ये लड़की थी जिसकी आज ढोलकी है। तो बेसिकली इस शादी का जो है ना हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और हम सब ने जो है ना अपने आउटफिट्स पहले से डिसाइड करके रखे हुए थे। और हम पाकिस्तानियों को जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं हमें तो मौके चाहिए होते हैं कि अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस हम कहाँ पे पहने, कोई ऐसा इवेंट आए जहाँ पे हम ये पहने। तो यहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स जो है ना वो पहुँच चुकी हैं। तो हम लोगों ने पहले बैकयार्ड में जाके बारी बारी जो है अपना फ़ोटोशूट करवाया, और वो भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी से किया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बच्चे जो है ना हमारे पीछे ही आ रहे थे। उनको हम लोगों ने बोला भी था कि अंदर हमारा वेट करें, हम अभी आते हैं, लेकिन वो हमारे पीछे ही नहीं कर रहे थे। तो बच्चों के लिए जो है ना यहाँ ज़्यादा ठंड थी। तो मेरी फ्रेंड्स बल्कि बाहर तस्वीरें बनाती रही, मैं तो फिर एक दो तस्वीरें बना के जो है ना जल्दी से अंदर चली गई इज़्ना को लेके। अच्छा, ये वाली बात तो मैंने अपने पहले भी कुछ व्लॉग्स में मेंशन की है कि यहाँ पे जो होता है ना सेटअप पूरा ढोलकी वगैरह का सब खुद करना पड़ता है, क्योंकि कर तो सकते हैं किसी के थ्रू, इवेंट मैनेजर वगैरह के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव होता है सब कुछ। तो मेहंदी वगैरह पे भी अब जाके जो है वो ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा हुआ है कि बंदा किसी के थ्रू जो है वो मेहंदी की डेकोरेशन करवा लेता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है ढोलकियाँ, मेहंदी, मायूँ, इस तरह के इवेंट्स पे जो है ना सेटअप सारे घर पे खुद ही कर लेते हैं। बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे स्नैक्स दे दिए हैं क्योंकि उनको अब लग गई थी भूख, और अब जो है फाइनली हमारी ब्राइड भी यहाँ एंटर हो रही है और माशाल्लाह से वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा जो है वो आउटफिट पहना था। बाद में उसने हमें बताया था कि उसने आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस मूवी से इंस्पायर होकर, जो काजल ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था ना, तो उससे इंस्पायर होकर उसने ये वाला आउटफिट जो है अपना बनवाया है। तो बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। तो गाने गा गा के ना यहाँ पे अब ऑलमोस्ट सबके गले जो है वो बैठ के थे। फिर सब ने जो है ना वो एक फुल स्टॉप लगाया और कहा कि चलो अब जो है हम लोग चलते हैं खाने की तरफ। आज अगर थोड़ी सी पर्सनल बातें कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बात बता दूंगी, ये भी जो है ना मुझे सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लगता है कि जब सब लाइन में खड़े होते हैं ना खाने के लिए, तो मैं सबसे पहले आगे चली जाती हूँ कि मैंने जो है ना पहले वीडियो बना दी है। तो वो वीडियो बनाने वाला सीन भी जब कोई और ना बना रहा हो तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। तो देखें अपने व्यूअर्स के लिए मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ। तो काइंडली व्यूअर्स भी जो हैं वो मेरी वीडियो को एक लाइक ही दे दिया करें या फिर कोई अच्छा सा कमेंट ही कर दिया करें, या चलें अगर अच्छा कमेंट आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आप मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि मुझे तो एटलीस्ट आइडिया हो कि मेरे व्यूअर्स क्या देखना पसंद करते हैं, क्या नहीं देखना पसंद करते। इतना मीठा कैसे खा सकता है, इतना मीठा कैसे खा सकता है यार। असफत ये किसका है? मामा। अच्छा मामा का है, मेरी मामा का। वाओ।
माशाल्लाह से हमारी प्लेट्स देख के आइडिया हो गया होना कि उस दिन सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैं जो कमेंट्स दे रही थी अपने फ्रेंड्स के बारे में, सबसे पहले मीठा जो है ना मैं खा के हटी थी। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने देखा हो कि जब अभी कोई भी नहीं आया था तो इज़ना और बाकी बच्चे जो है ना यहाँ पे खेल रहे थे और जंपिंग कर रहे थे। तो उसी में जो है ना इज़ना की एनर्जी सारी वेस्ट होगी। और जब हम लोग गाना गा रहे थे ना तब इज़ना का मूड फुल ऑफ था और उसका दिल था कि सब चुप करें और मामा जो है मुझे घर लेके चले। तो खाने पीने के बाद जो है ना उसका भी मूड जो है वो फिर से फ्रेश हो गया माशाल्लाह से। यहाँ पे फुल एंजॉय कर रही थी इतना, और मुझे भी थोड़ा सा ना उसने फिर टाइम दिया कि मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय करूँ। अच्छा, उस दिन ना हम फ्रेंड्स के आउटफिट समहाउ जो है ना वो थोड़े मैच हो रहे थे, कलर में नहीं लेकिन थोड़ा सा जो स्टाइल था ना उसका, जैसे वो छोटे छोटे फ्लावर्स से बने हुए थे। पिक्चर्स हमने एक दूसरे के साथ शेयर की हुई थी आउटफिट्स की, लेकिन ये चीज़ हमने वहाँ जाके ही नोट की। इंतजार। वाओ सो प्रिटी। बहुत प्यारा है। थैंक यू। इन पे ना यहाँ पे बारी बारी सब ने ब्राइड के साथ जो है वो पिक्चर्स ली। उसके बाद सब जो है ना अपने घरों को चले गए और मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं तो इस पर अपनी गाड़ी पे आई ही नहीं हूँ। मेरे तो हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके गए हैं, तो मुझे तो पहले उन्हें इन्फॉर्म करना था, क्योंकि मैं फुल चिल होके बैठी थी। मेरे माइंड से ही निकल गया था कि आज मैं गाड़ी खुद नहीं लेके आई। तो यहाँ मैं ना फिर बाहर जाके उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि बाहर निकल के थोड़ी सी ना फ्रेश एयर मिली। अंदर तो बहुत ज़्यादा अब गर्मी हो गई थी गैदरिंग की वजह से। अच्छा, ढोलकी के इवेंट के लिए ना मैं सैंडविचेस भी बना के लेके गई थी, तो उसी बर्तन में जो है ना आंटी ने मुझे फिर बाद में थोड़ा सा खाना वगैरह भी पैक करके दे दिया मेरे हस्बैंड के लिए। ये भी वैसे बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि बंदा कहीं घर से बाहर निकलता है ना, ऐसे इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो अगर घर आके दोबारा से खाना वगैरह बनाना पड़े तो वो और ही मुश्किल काम लगता है। तो इस तरह से ना मेरी थोड़ी हेल्प हो गई थी। कुछ दिन बाद जो है ना वो ब्राइड मेरी तरफ आई, उसने मेरे से मेहंदी लगवानी थी, मैंने उसके मेहंदी लगाई। और उसके भी 1-2 दिन बाद जो है ना वो शादी का इवेंट था, और वो थोड़ा सा यहाँ से दूर था, लाइक अराउंड 1 आवर की ड्राइव थी। अच्छा, टाइम जो है ना इवेंट का दोपहर के 1 बजे का था, और मेरे हस्बैंड क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आए थे तो उन्हें सुबह उठते उठते थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, लेकिन अभी इवेंट शुरू नहीं हुआ था। ब्राइड लेकिन एंटर हो चुकी थी, लेकिन गेस्ट जो है ना वो सारे आई थिंक आ चुके थे। हमारे बाद जो है मैं गौर कर रही थी कि सिर्फ एक ही बंदा और एंटर हुआ था, बाकी सब जो है वो आ चुके थे। मेरी खाला भी पहुंची हुई थी, उन्होंने हमारे लिए जो है वो जगह रिजर्व रखी हुई थी। हमारे पहुंचने के ना 15 मिनट्स बाद ही जो है यहाँ पे खाना भी खुल गया था, और खाने से पहले जो है मैंने कहा हम लोग जाके ब्राइड से मिल लेते हैं। और दुल्हन जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी, उसका आउटफिट स्पेशली बहुत प्यारा था। तो बस बारी बारी हम लोग ऊपर गए स्टेज पे, ब्राइड के साथ हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनवाई। उसके बाद जो है ना जब हम लाइन में लगने लगे तो हमने देखा कि लाइन जो है वो तो नेवर एंडिंग लाइन है, वो तो इतनी लंबी हो गई हुई थी। फिर हम थोड़ी देर जो है ना अपनी जगह पे जाके बैठ के हमने कहा पहले लाइन जो है ना थोड़ी सी छोटी हो जाए, उसके बाद हम जाके लाइन में लगेंगे। तो खाना यहाँ पे अब हम लोगों ने ले लिया है, और खीर जो है ना ये इतनी मज़े की थी। लेकिन इसकी जो स्टोरी है ना कि यहाँ पे मैंने खीर खाई, लेकिन मेरा दिल था कि थोड़ी सी और खीर खाऊं, तो मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे को भेजा और वो ये पूरी प्लेट जो है भर के ले आया। उतनी सी देर में जो है ना अब जो ज़्यादा क्लोज़ फैमिली है ना बस वही रह गई थी, बाकी सारे लोग जो हैं वो अपने घरों को चले गए थे। तो हम लोगों ने भी कहा चलो हम भी चलते हैं। अच्छा, नॉर्मली देसी लोग यही करते हैं ना कि जो टाइम दिया जाता है उससे भी थोड़ा सा लेट जाते हैं इवेंट पे, लेकिन मैं जो है ना इस मामले में थोड़ा जर्मन हूँ कि जो टाइम दिया जाता है मुझे टाइम पे ही पहुँचना है। तो बस यही एक रीज़न थी कि इस बार हम लोग लेट पहुँचे हैं, और मुझे इवेंट का इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जाते साथ ही जो है वो खाना वगैरह सर्व हुआ, खाना ही खाया बस हम लोगों ने। उसके बाद जो है घरों को जाने का टाइम आ गया। तो मैंने ना रास्ते में अपने हस्बैंड से बोला कि हमारी कोई अच्छी पिक्चर्स वगैरह तो बनी नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। तो कहीं ना रास्ते में गाड़ी रोके और हम लोग वहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये वाला स्पॉट मिला, जो कि इतना बाद में मैं और मेरी फ्रेंड हंस रहे थे कि उसने भी ऐसे ही किया, रास्ते में जाके अपने हस्बैंड से बोला कि गाड़ी रोकें और पिक्चर्स बनाते हैं। तो उसको जो है ना उसने ग्रीन आउटफिट पहना था, तो ग्रीन ही सीनरी मिली, और मैंने जो है ब्राउन आउटफिट पहना और मुझे ब्राउन ही सीनरी मिली। तो इतना हमें ये फ़नी सीन लगा ना। खैर, हमने उस दिन इतना खा लिया था ना कि उसके बाद मेरा दिल किया कि थोड़ी सी मैं वॉक कर लूँ। तो पास वाले प्लेग्राउंड में मैं इज़ना को ले आई थी, उसने वहाँ थोड़ा खेल लिया, मैंने साथ वॉक कर ली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।